ओके, सो हम लोगों ने लास्टली पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना, और ऑफ कोर्स हम उनका यूज भी करते रहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू वेक्टर, है ना, मतलब कुछ नहीं होते वर्ड्स हैं जिनको कि हमें ध्यान रखना चाहिए, या वो अगर लिखा है तो उसका क्या मतलब बनता है। लिखता हूं कुछ कुछ बातें। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू वेक्टर, है ना। जैसे हम लोग अगर लिखेंगे कि वेक्टर को क्या क्या बोलते हैं तो उसका क्या क्या मतलब होता है ना। देखिए लिखा जाए, चलिए मैं लिखता हूं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब होता है, अगर आप ये लिखते हैं से ए, दूसरा इससे बड़ा भी हो जाए बी, हाँ, पैरेलल का सिंपल मतलब ये होता है, या इस तरीके से अगर लिखा हुआ है एक, हाँ, दूसरा अगर इस तरीके से इससे छोटा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये सपोज सी एंड ये क्या डी, मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो एंगल हमारा यहां पर भी क्या है 0, हाँ, और यहां पर भी इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 0। तो अगर ये पैरेलल है ना, यही इसका कंडीशन है। वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, राइट, वेक्टर्स आर said to be parallel if angle between them is कितना 0, है ना। ये ना मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता, कोई जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल ही रहे, ऐसे भी रहे, है ना, चलेगा ना। सेकंड, इसी तरीके से हम लोग ये भी लिखते हैं एंटी पैरेलल, है ना, और बाय नेम आप इतना समझ भी जाओगे, एक अगर ऐसा है दूसरा अगर ऐसा है, से अगर इसको अपन ए बोल रहे हैं ये बी बोल रहे हैं, थीटा हमारा कितना होना चाहिए 180, राइट, एंटी पैरेलल, है ना। आप लिख सकते हो वेक्टर आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ द एंगल बिटवीन देम इज व्हाट 180। ना कुछ और इससे इंपॉर्टेंट, कोलिनियर वेक्टर्स, हाँ, मैं पहले इसका डेफिनेशन ही लिखता हूं। Vectors are said to be collinear if they are on the same line, हाँ जी, ठीक है, एक ही लाइन पर है। कोलिनियर का मतलब लाइन एक ही लाइन पर होनी चाहिए ना। अगर मैं आपसे लिखने की कोशिश करूं, एग्जांपल के तौर पे मैं अगर लिख रहा हूं कि चलिए मेरे पास एक वेक्टर ये है ना, दूसरा वेक्टर हमारा ये है, चलो मैं इसको ए लिख लेता हूं, इसको मैं बी लिख लेता हूं, है ना, और इसको मैं सी लिख लेता हूं, राइट ना। अगर मैं, ठीक है, एक लाइन है ना, लाइन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। एनीवे, तीन वेक्टर है, आपको समझ में आना चाहिए ये तीनों एक ही लाइन में है तो ये कोलिनियर होनी चाहिए ना। अगर मैं यहां से और कुछ लिखता हूं, सी है, चलिए हम इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, है ना, तो मैं बोल रहा हूं इसको ऐसा एफ मान लेते हैं। तो आप पहले ये बता सकते हैं, पहला क्या, ए बी सी, हाँ, ये कोलिनियर है एक ही लाइन में।
ऐसा बोलोगे तो ए और बी पैरेलल भी है, ठीक है ना, और ये सी एंटी पैरेलल है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पैरेलल एंटी पैरेलल अलग बात है, और कॉलिनियर एक लाइन में है तो ये है, तो ये सेट जो है वो कॉलिनियर है, बिल्कुल ना। डी ई एफ ई एंड एफ अगेन ये कॉलिनियर है। हाँ जी, मैं बताऊं, बात ऐसा है ना कि अगर हम चाहें तो इस वेक्टर ई को इसी के पैरेलल यहां ले जा सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं ऐसे कर दूं ई को तो कोई दिक्कत है, ये चेंज होगा नहीं होता है। हाँ, बताया है कि वेक्टर को उसी के पैरेलल ट्रांसलेट करने से सिमिलरली डी को भी हम ले जाएं, सिमिलरली एफ को, है ना, या इनको इधर ले आए। पता है ये जो है ना, ये आपका ऐसा लिखना चाहिए, ए बी सी डी ई एंड एफ आर कॉलिनियर, है ना, ये सारे कॉलिनियर हैं। मतलब क्या कि वेक्टर आइदर पैरेलल हो, पैरेलल और एंटी पैरेलल, हाँ, देन दे आर कॉलिनियर। देन दे आर कॉलिनियर, राइट। सो ध्यान से, ये सभी के सभी कॉलिनियर हैं, एक ही लाइन में कर सकते हैं, राइट ना। नेक्स्ट है ना, कुछ है टर्म्स कई बार लिखता है तो आप उसको समझना, कोई बहुत बड़ा टिपिकल या टेढ़ी बात नहीं है, सिंपल है ना। नेक्स्ट अगर हम बोले, हम इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, है ना। कोप्लेनर वेक्टर किसको हम बोलते हैं? वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, है ना। एक प्लेन में है तो हाँ देखिए, अगर आप इसको ऐसे लिख दो, इसी में बोर्ड में ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए, अगर मैं बोलूँ ना कि ये है इस तरीके से है, और अगर ऐसा हो गया तो ये एक प्लेन में नहीं है, मतलब ये दोनों तो एक प्लेन में है, ठीक है, ब्लैक एंड रेड। बट अगर ग्रीन ऐसा हुआ तो ये सेम प्लेन में नहीं है, ये अलग प्लेन है बोर्ड, ये अलग प्लेन है, ठीक है। तो ये एक प्लेन में होना चाहिए, देन हम इनको बोल देते हैं क्या? कोप्लेनर, है ना, कोलिनियर कोप्लेनर। नाउ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इक्वल वेक्टर्स। हाँ जी, इक्वल वेक्टर्स का मतलब ये है, एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, ए एंड बी, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे A इक्वल्स टू बी। दैट इज, हो क्या रहा है, वेक्टर्स आर said to be equal, हाँ, if their magnitude are equal and are in same direction, magnitude and direction दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड बराबर और ऐसे, तभी हम इक्वल लिख सकते हैं। पता है इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ना, इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जैसे अगर अपन बोलते हैं कि एक बनाना और एक एप्पल, तो दोनों बराबर हैं ना, मतलब ये बात बोली जा रही है ना कि दे मस्ट रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। आप फोर्स और वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड और 3 न्यूटन बराबर नहीं हो सकते, है ना, चाहे वो दोनों का डायरेक्शन क्यों ही ना सेम हो। तो इनसे ज्यादा जरूरी बात जो है
ये जरूर है कि दे मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि सेम ही चीज को ही हम बराबर कर पाएंगे। हाँ, साथ में ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। हम लोग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर भी बोलते हैं, उसको भी लिखते हैं। जीरो वेक्टर या इसी को बोल दिया जाता है नल वेक्टर। हाँ जी, क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन, हाँ जी, अनडिफाइंड। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बात लगेगा, हमने बोला था कि वेक्टर और क्या बोलते हैं तभी बोलेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ठीक है ना, एंड साथ में क्या बोलते हैं यूनिट होनी चाहिए। हाँ, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो हमने बोला था, पैरेललोग्राम और क्या बोल रहा है ट्रायंगल लॉ, ये फॉलो करेगा तभी हम वेक्टर बोलते हैं। यहीं पर गड़बड़ हो गया है। मैग्नीट्यूड चलिए जीरो न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दिया, डायरेक्शन बोल रहे हो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है तो फिर तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं, और फिर आप वेक्टर बोल कैसे रहे हैं। देखिए इस पर हम लोग नहीं होता, टाइम खराब करने वाला बात नहीं है। सिंपल ये है ना कि मान लो कि एक ए वेक्टर है, उसको अगर हम माइनस कर दें ए से, सेम ही चीज से, तो ये आ जाएगा आपका कितना, जीरो। बट हम इसको इसलिए वेक्टर बोलते हैं ना क्योंकि ये वेक्टर का ऑपरेशन है, समझ रहे हो, ठीक है ना। और दैट इज द रीजन, अदरवाइज जीरो को वेक्टर बोलिए नहीं बोलिए ये डेफिनेशन भर है, बाद बाकी ये आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। मतलब अगर आप बोलोगे कि फोर्स है तो फोर्स से 3 न्यूटन हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, और फिर 3 न्यूटन लिखोगे ये आपका आ जाएगा जीरो। साथ में इन सब का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो जो भी आपका डायरेक्शन लिखेंगे, चलिए क्या बोलते हैं, कोई भी डायरेक्शन लिख सकते हो, नॉर्थ लिख लो, साउथ लिख लो, नहीं होता। हमने एन जो लिख रखा है, चलिए हम एन लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं नॉर्थ के लिए, ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए तो भी वो आपका जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर आप इस तरीके से इस लिख दोगे तो ये 3 न्यूटन लिखने का मतलब ये है कि अब ये फोर्स बता रहा है, समझ रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में हो ना। हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे, क्या, देखिए इसमें मैं एक चीज लिख रहा हूँ, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम लोग लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई कैप, और यहाँ पर भी मैंने लिखा है आई कैप। क्या होता है इस चीज को भी हम थोड़ा आगे देखते हैं और बोलते क्या है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ये आई जो लिखा है ना, वो आई जो है, आई कैप लिखना एक क्या होता है, यूनिट वेक्टर, समझ रहे हैं। और क्या है, देखिए यूनिट वेक्टर, हाँ जी। नॉर्मली कोई भी वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे तो एरो से लिखते हैं ना, ठीक है ना, लेकिन अगर आप कैप लगा देते हैं, हाँ कैप, तो वो यूनिट वेक्टर होता है। और अगर आप इसको लिखोगे तो ये क्या होता है कि उसी वेक्टर का उससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड सिंपली ऐसे भी लिखा जाता है या इस तरीके से भी लिखते हैं। हाँ ना, देखो तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाता है। क्या है, यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, हाँ जी, और पता है डायरेक्शन अलोंग द बेस वेक्टर, हाँ जी। मतलब देखिए ये जो है ना, मान लो कि 5 न्यूटन है,
हाँ 5 न्यूटन है ईस्ट में। तो क्या करो कि आप 5 न्यूटन ईस्ट जो है ना, तो 5 न्यूटन से डिवाइड कर दो, तो बचेगा क्या 1, और बच क्या जाएगा डायरेक्शन ओनली। तो मैग्नीट्यूड तो यूनिटी ही रहेगा, और डायरेक्शन दिखाने के लिए दैट इज क्या होता है ना कि ये डायरेक्शन अलोंग द बेस वेक्टर ही रहेगा, एंड दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। समझ रहे हैं? हाँ, दैट इज क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर लिखना है तो आप उसका मैग्नीट्यूड लिख लो और उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ रहे हैं? हाँ, आप देख सकते हो ए को लिखना है तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके ये जो हमने यहाँ पर बात लिखा है ना, एक्सक्यूज मी, जो हमने यहाँ पर बात लिखा है वो आई जो है ना वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल, या हम बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन को दिखाने के लिए। एनीवे हम उस पे आएंगे क्या होता है ना। देखिए इन सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है वो क्या है कि यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आप जान रहे हैं फोर्स को फोर्स से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना। अगर आप बात करेंगे ना तो क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड अजम्पशन है, मतलब होता है ना कि हम लोग ईस्ट का मतलब समझते हैं, या जैसे नहीं होता है कि ए ऐसे ही लिखते हैं, तो ऑफ कोर्स ये अजम्पशन ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब आप अपना ए लिखने लगिएगा, आप अपना ईस्ट इधर बताने लगिएगा, तो ये ऐसा है कि आप खुद ही समझोगे, है ना। नहीं होता कि आप कोई गेम खेलते हैं और क्या बोलते हैं कॉमन चीटिंग करने के लिए या कोडवर्ड बना लेते हैं कि मैंने ऐसा बोला या ऐसे मैंने सिग्नल दिया तो तुम ये मतलब समझ जाना। तो वो आप अपना साइन लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज बना सकते हैं, बट हम लोग क्या है कि आप अपना बनाइएगा, खुद ही समझिएगा। तो सारे लोग उस चीज को समझे, सारे लोग सेम ही चीज यूज करें, एंड दैट इज द रीजन हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं ना। क्या बोला जा रहा है कि आई कप, जे कप, एंड के कप। हाँ जी, आप ध्यान दीजिए, ये भी आपका परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। देखो एक अगर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, एक ही अगर ये इधर है ना, तो दूसरा तुमको समझ में आना चाहिए कि वो इधर है। समझ रहे हैं? ये आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए। एक इधर है, ठीक है, तो थर्ड जो है आई इधर, जे इधर, तो के जो है वो बता रहा है वो इसके परपेंडिकुलर है ना। और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं ऐसे फिंगर से बात करिएगा ना, तो देखिए ये अगर आई है हाँ, तो ये दिख रहा है, ये आई है तो ये जे है, ठीक है ना, ये इधर अंदर बोर्ड के, और ये थंब जो है वो के है। तीनों म्यूचुअली, एक इधर तो एक ऊपर, ठीक है, तीनों। इसका रूल भी है, हम बताएंगे। फिलहाल अभी अजम्पशन वाइज नोटेशन समझिए ना। जनरली हम लोग इसको एक्स एक्सिस लिखते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस की तरफ लिखते हैं, और इसको हम लोग जेड एक्सिस की तरफ लिखते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ये आपको कुछ भी एक्स एक्सिस की तरफ बताना है तो यूनिट वेक्टर अलोंग किधर, एक्स एक्सिस। हाँ, जे का जो है हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग किधर, वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस। सिमिलरली के कैप जो है वो आपका यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, है ना। तो ये स्टैंडर्ड अजम्पशन है, जैसे मैं बोलूं
कि एग्जाम्पल के तौर पर कि 3 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो पता है अगर किसी ने ऐसे फोर्स को 3 i और ऐसे न्यूटन लिखने का, तो अगला समझ जाएगा ये इतना लंबा नहीं लिखना है, आप इतना लिख दो। अगर इसी तरीके से कोई लिख देना, हाँ क्या, हाँ जी, अगर मैं लिख देता हूं ये 5 j मीटर पर सेकेंड, देखिए ये आपका यूनिट से पता चल जाता है कि वेलोसिटी है, जे से पता चल जाता है कि y के अलोंग है, डायरेक्शन है, और ये जो बता रहा है आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हैं ना? तो आप समझिए कि जो यूनिट वेक्टर होता है, कैप लगा कर लिखते हैं ना किसी भी अल्फाबेट पर, हाँ आई जे की जो है वो स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड अजम्पशन है और आप इसी चीज को समझेंगे, है ना। ना अगर मैं और थोड़ा सा इस जनरल बात को आगे बढ़ाएं, तो देखिए वेक्टर्स का कुछ हम और बेसिक बातें हैं जो कि बार बार यूज आती हैं, मोर और लेस आप समझ सकते हो, है ना, सिंपल सिंपल थ्योरेटिकल बात है ना। अगर हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ स्केलर, हाँ मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर है ए और हम कोई कैपिटल ए को चलो लेम्डा ए लिख देते हैं, वेयर लैम्डा जो है इज अ स्केलर, समझ रहे हो, मतलब क्या है, लैम्डा पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, समझे, हाँ लैम्डा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। चलिए अगर मैं लैम्डा की वैल्यू में लिख लेता हूं कि 2 है, समझ रहे हो, हाँ जी, तो पता है अगर ये ए है तो हमारा कैपिटल ए कितना हो जाएगा, 2a, मतलब सीधा सीधा इससे 2 गुना बड़ा लिख लो, सिंपल, समझे ना। अगर मैं आपको लैम्डा बोल दिया है कि लैम्डा हो गया -3, समझ रहे हैं, तो आपका, चलिए मैं इसको b लिख लेते हैं, तो b को हम लोग लिख लेंगे और ये लिख लेते हैं -3a। तो देखिए ये क्या बोला जा रहा है ना कि इसका मैग्नीट्यूड तो 3 है और ये माइनस है। माइनस का क्या मतलब होता है कि जस्ट इसका डायरेक्शन उल्टा कर दो, मतलब आप a को अब इस तरीके से लिखेंगे और ये रहा b, हाँ जी, इससे 3 गुना बड़ा है, ठीक है, मैंने अप्रोप्रिएटली फ्री हैंड ड्रॉ कराया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर ध्यान दीजिएगा इसका जो नेगेटिव का मतलब कि डायरेक्शन उल्टा, है ना। तो -a अगर लिखा जाए, मैं अगर यहीं पर अगर मैं आपको लिखूं कि अगर a ये है तो हमारा -a ये रहेगा, समझ रहे हैं ना। a का मैग्नीट्यूड और -a का मैग्नीट्यूड ये सब सेम होते हैं, हाँ नेगेटिव का मतलब ही होता है कि बस उसका डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए, मतलब अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है, ऐसा है कि लैम्डा के वैल्यू अगर हाफ हो जाए, चलिए मैं अगर ऐसा भी लिख सकता हूं कि अगर लैम्डा की वैल्यू हाफ हो जाए, ठीक है ना, लैम्डा अगर 1/2 हो जाए, तो अगर मैं इसको c बोल रहा हूं तो 1/2a आएगा, मतलब इसी डायरेक्शन में लेकिन आधा, तो ऐसे लिख लो, हाँ, एंड आई होप कि कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये चीज होता है, मेनली नेगेटिव होने से डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, जो लैम्डा है, वो आपका मैग्नीट्यूड बताता है, बढ़ना है बढ़ेगा, घटना है घटेगा, राइट ना। जो वेक्टर का कुछ लॉ होता है ना, उसको भी हम लिख लेते हैं, सिंपल सिंपल छोटे छोटे से लॉ होते हैं और इसको देखते हैं। हम एक चीज को लिखते हैं, पहला कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि
a प्लस बी जो है वो b प्लस a के बराबर आएगा, मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप किसी को भी पहले जोड़िए, उस बात से कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ है ना, कि अगर A लिख लें, B लिख लें, C लिख लें, D लिख लें, हाँ जी, ठीक है, तो आप पहले इन दोनों को जोड़ लो, हाँ जी, और फिर इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, और फिर सबको जोड़िए। या मैं बोल रहा हूं कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आप पहले इन दोनों को जोड़ लो। हाँ, कैसे भी चलेगा, ठीक है ना, मतलब किसी को ऑर्डर भी आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी के साथ किसी को जोड़ोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इधर 4 को इधर 3 को, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको इधर रख लीजिए, इधर रख लीजिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप इसको जोड़ के फिर नहीं होता, या इसको जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये सब हमारा वेक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हैं। हाँ, एंड नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड जो है पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन। बेसिकली सब्सट्रैक्शन कुछ और नहीं होता, वो एडिशन ही होता है, ठीक है ना। हम लोग लिखते हैं